यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज 2012 का पर्यावरण अध्ययन EVS प्राथमिक लेवल का पहला प्रश्न लेते हैं। भारोत्तोलकों में प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बड़ी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी प्रोटीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। अगला प्रश्न, रेखा कीमा डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन ए हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, ऑप्शन बी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, ऑप्शन सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, ऑप्शन डी पानी को रंग रहित करने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यूह सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन ए श्याम पट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन बी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन सी विभिन्न हवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवों को प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। अगला प्रश्न, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। ऑप्शन ए यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ऑप्शन बी विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, ऑप्शन सी शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, ऑप्शन डी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन ए सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, ऑप्शन बी सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ऑप्शन सी बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, ऑप्शन डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाती हैं। गतिविधि ए खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें, बी स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, सी गुब्बारे में हवा भरना, डी 2 भरे हुए गुब्बारों को एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और डी। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 सतह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें, उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना, संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, प्रकरण ऑप्शन डी प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी
विद्यार्थियों से कहना कि वो दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। ऑप्शन बी, बहुत बात करना। ऑप्शन सी, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। ऑप्शन डी, आक्रामक व्यवहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आक्रामक व्यवहार। अगला प्रश्न, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन बी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ऑप्शन डी, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन ए, प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन बी, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन डी, वृद्धि और भोजन बनाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सी, डी, ए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए, ईल। बी ऑप्शन शार्क। सी ऑप्शन मछली। डी ऑप्शन मगरमच्छ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मगरमच्छ। अगला प्रश्न, डाट डाट के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन ए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। ऑप्शन बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। ऑप्शन सी, मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने। ऑप्शन डी, पानी को साफ करने। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। अगला प्रश्न, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑप्शन ए, ऑक्सीजन रहित है। ऑप्शन बी, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है। ऑप्शन बी, खनिज रहित है। ऑप्शन डी, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। इसका उत्तर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खनिज रहित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन बी, पानी नहीं, गहरे गहर ऊंचे पहाड़। ऑप्शन सी, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। ऑप्शन डी, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पानी नहीं, गहरे गहर ऊंचे पहाड़। अगला प्रश्न,
आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम में संबंधित निम्नलिखित सावधानी पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। इस पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करें। ऑप्शन ए चेचक और मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू और आई फ्लू, ऑप्शन सी टाइफाइड और हैजा, ऑप्शन डी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? ऑप्शन ए लौह मलेरिया अनीमिया रक्त, ऑप्शन बी लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला, ऑप्शन सी मच्छर डेंगू लौह गुड़, ऑप्शन डी मच्छर मलेरिया अनीमिया रक्त अल्पता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला। अगला प्रश्न, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ऑप्शन बी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, ऑप्शन सी एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, ऑप्शन डी विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उस कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़ों में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों की ओर संकेत कर रही है? ऑप्शन ए प्याज लहसुन, ऑप्शन बी हरा धनिया, ऑप्शन सी काजू बर्फी, ऑप्शन डी पके हुए चावल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरा धनिया। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऑप्शन बी ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। ऑप्शन डी पेन की नोक टिप और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आती है। अगला प्रश्न, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ऑप्शन ए आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर के बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन कैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। अगला प्रश्न, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्तकार जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऑप्शन बी अनियमितता के
का पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन सी, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। ऑप्शन डी, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। अगला प्रश्न, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए, चिंतन कौशल। ऑप्शन बी, संवेगात्मक कौशल। ऑप्शन सी, अवलोकन कौशल। ऑप्शन डी, वर्गीकरण कौशल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवलोकन कौशल। अगला प्रश्न, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन ए, उनके अध्ययन के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। ऑप्शन सी, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। ऑप्शन डी, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उनके अध्ययन के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। अगला प्रश्न, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ऑप्शन ए, बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नज़दीक है। ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। ऑप्शन डी, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी, श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन डी, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। अगला प्रश्न, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़ों में रखें। 2 दिन बाद बीजों का आकलन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन सा शामिल नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
इंगेज और एक्सप्लोर। अगला प्रश्न, इस भाग का अंतिम प्रश्न, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास। ऑप्शन सी, बाहरी भ्रमण के दोस्तों के साथ मजा लेने। ऑप्शन डी, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।